इस सरकार को शंकराचार्य से माफी मांगना पड़ेगा, तभी ये सरकार बचेगी। इसकी सरकार की मजबूरी है। आप देख लीजिएगा कि जैसे इन्होंने किसानों से माफी मांगा, उसी तरीके से ये चारों शंकराचार्य से उसी दिल्ली में माफी मांगेंगे, तब ये प्रदेश और देश में राजनीति में रहेंगे, अन्यथा इनका राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने धर्म के नाम पे राजनीति की शुरुआत की है। दो भारत की राजनीति में और देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा है। ये आरएसएस के लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। अब इनका पलायन होने वाला है, ये खत्म होने वाला है। ये तो सरदार पटेल अगर रह गए होते 52 में 57 में, तो आरएसएस पैदा ही नहीं होती। ये तो सरदार पटेल 4 फरवरी सन 1948 को आरएसएस पे बैन लगाए थे। अगर सरदार पटेल 52-57 तक रह गए होते, वो तो हम लोगों को छोड़ करके 15 दिसंबर 1950 को चले गए। अगर सरदार पटेल रह गए होते तो न ये आरएसएस रहती, न बीजेपी रहती। 80 पहले यूपी का बात करिए, 80 में 80 जीत रहे थे, 400 पार जीत रहे थे। 10 लाख से यहाँ से बात हो रही थी मोदी जी को जिताने के लिए। अरे जाओ तो सरदार पटेल का वारिस नहीं लड़ल, नहीं तो बस। और आज भी मैं बता दे रहा हूँ कि सरदार पटेल का वारिस जो है, और जो असली पटेल है, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जो असली पटेल है, जो सरदार पटेल को मानता है, कभी भी आरएसएस और बीजेपी को वोट नहीं करेगा, न उसके साथ रहेगा। इसमें भी असली नकली पटेल हैं क्या? अरे क्यों नहीं। अब जो अपने बाप को न माने वो नकली लड़का है कि नहीं? नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। माघ मेले में जिस तरीके से शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के साथ हुआ, सभी लोग जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से बहुत सारे लोग शंकराचार्य के खिलाफ बगावती तेवर में उतर चुके हैं, और हमारे साथ पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल जी हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि शंकराचार्य को लेकर इनकी प्रतिक्रिया क्या है। माघ मेले में जो हुआ शंकराचार्य को लेकर क्या कहेंगे? वो जो भी हुआ वो इतना गलत हुआ कि उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और ये जो धर्म का ठेका लेने वाले लोग हैं, धर्म के ठेकेदार हैं ये भारतीय जनता पार्टी, और धर्म के नाम पर इन्होंने सरकार बनाया, मंदिर बनाया, नाम कि हमारी सरकार आएगी तो मंदिर हम बनाएंगे। और जिस शंकराचार्य का ये पैर छूते हैं और उसी शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगते हैं। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री ने शंकराचार्य जी का पैर छुआ। ये भी एक देखिए कितने ड्रामिस्ट हैं ये लोग। और उसके बाद राम मंदिर का निर्माण कराया गया, सारे शंकराचार्यों को इग्नोर कर दिया गया। तो ये धर्म विरोधी लोग हैं, ये पीडीए विरोधी लोग हैं, ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, ये किसान विरोधी लोग हैं, ये केवल नेगेटिव सोच वाले लोग हैं। इनका न तो धर्म के प्रति कभी आस्था रहा, न देश की आज़ादी में इनका कोई योगदान रहा, न तो डेमोक्रेसी में इनका विश्वास है, न तो संविधान में इनका विश्वास है। ये बहुत ही झूठ बोलने वाले लोग हैं, और इनकी उत्पत्ति केवल झूठ से हुई है। ये पैदा ही झूठ से हुए हैं। अब कैसे झूठ से पैदा हुए हम आपको बता दें। 2013 में जब ये 2014 का चुनाव लड़ने आए तो क्या बोले? आपके पास भी गवाही है, कांडी बनारसी के पास भी गवाही है कि हम आ जाएंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे, हम आ जाएंगे तो गरीबी मिटाएंगे, हम आ जाएंगे तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम आ जाएंगे तो देश विदेश से काला धन ले आ करके हर मतदाता को 15-15 लाख देंगे। आप बताइए क्या किया? हम आएंगे तो महंगाई घटाएंगे, 400 रुपये वाला सिलेंडर 300 में दिलाएंगे, हम आएंगे तो 60 रुपये वाला पेट्रोल 300 में। उसमें कौन? बाबा रामदेव, जो सबको जीने का योग दिखाते हैं, योगी बाबा। उनसे पूछिए कि 300 वाला 30 रुपया पेट्रोल कब मिलेगा। पूरा पतंजलि का सब उसको नीलाम करके और 30 रुपये में पेट्रोल दिलाना चाहिए। वो तो बाबा हैं, वो क्या करेंगे? लेकिन शंकराचार्य पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका लोग कह रहे हैं कि वो संत नहीं है, शंकराचार्य नहीं है, और उनको तो यहाँ तक कि कांग्रेसी शंकराचार्य घोषित कर दिए हैं लोग। भाई देखिए, वो गलत बात है। चारों शंकराचार्यों ने मिलकर, तीनों शंकराचार्य ने मिलकर के ये कहा कि हम मार्च में दिल्ली में इकट्ठा होंगे।
और सबसे बड़ा नुकसान इन लोगों का होगा, और समाजवादी लोगों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। समाजवादी तो धर्मनिरपेक्ष भारत के साथ था, है और रहेगा। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से ये जो मामला चल रहा है, लगातार हर लोग यही सोच रहा है कि ये झुकेगी सरकार। हाँ, ये सरकार झुकेगी। झुकेगी। कब झुकेगी? माफी मांगेंगे के लिए ये सरकार को शंकराचार्य से माफी मांगना पड़ेगा, तभी ये सरकार बचेगी। इसकी सरकार की मजबूरी है। आप देख लीजिएगा कि जैसे इन्होंने किसानों से माफी मांगा, उसी तरीके से ये चारों शंकराचार्य से उसी दिल्ली में माफी मांगेंगे, तब ये प्रदेश और देश में राजनीति में रहेंगे, अन्यथा इनका राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने धर्म के नाम पे राजनीति की शुरुआत की है। दो नोटिस थमाया गया है शंकराचार्य को। वो सब सरकारी नोटिस हो तो सरकार की तरफ से थमा दिया। अब बताइए ना, उसी शंकराचार्य का पैर छुए कि नहीं छुए? अब उसी शंकराचार्य पर को नोटिस दे रहे हैं। तो ये सब दो मुँहे लोग हैं। इनका भारत की राजनीति में और देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा है। ये आरएसएस के लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। अब इनका पलायन होने वाला है, ये ख़त्म होने वाला है। ये तो सरदार पटेल अगर रह गए होते 52 में 57 में, तो आरएसएस पैदा ही नहीं होती। ये तो सरदार पटेल 4 फरवरी सन 1948 को आरएसएस पे बैन लगाए थे। अगर सरदार पटेल 52-57 तक रह गए होते, वो तो हम लोगों को छोड़ करके 15 दिसंबर 1950 को चले गए। अगर सरदार पटेल रह गए होते तो न ये आरएसएस रहती, न बीजेपी रहती। ये बहुत गंदे। तो ये धर्म की जो राजनीति करते हैं, सनातन की लगातार मंच से लोग बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में सनातन को लेकर जिस तरीके से दुष्प्रचार जिस तरीके से किया जा रहा है, कितना नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी का नुकसान ही नुकसान होगा। धर्म के नाम पर राजनीति करके पूरे देशवासियों को धोखा देने का मतलब, ये फिर रसातल में चले जाएंगे। 2 पर से फिर 2 पर आ जाएंगे। 2 से शुरुआत किए थे, अब फिर 2 पे आ जाएंगे। क्योंकि ये किसी के नहीं है। जो गांधी का नहीं है, जो पटेल का नहीं है, जो अहिल्याबाई होलकर का नहीं है, जो सनातन का नहीं है, जो शंकराचार्यों का नहीं है, जो किसानों का नहीं है, फिर उसके पास बचेगा क्या? जो नौजवानों का नहीं है, जो पत्रकारों का नहीं है, जो बेरोजगारों का नहीं है, ये किसी के नहीं है। विश्व की सबसे नंबर 1 पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और किस तरीके से कह रहे हैं कि आप ये लोग चले जाएंगे? कौन विश्व की नंबर 1 पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी। वो बीजेपी विश्व की नंबर 1 पार्टी है। वही लोग बताते हैं। वो लोग न बताते हैं, यहाँ के लोग कौन बताते हैं? विश्व का सबसे नंबर 1 घराना समाजवादियों का आदरणीय अखिलेश जी का है। और भारत की तीसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी। क्या बात करते हैं? और बिना समाजवाद के न परिवार चल सकता है, न देश चल सकता है, और न प्रदेश चल सकता है। आपके परिवारवाद में जिस दिन सामंतवाद आ जाएगा, सामंतवाद मतलब एकाधिकार है, समाजवाद के बाद एकाधिकार, जो जैसे सामंतवादी जो लोग हो जाते हैं, उनका परिवार भी खंडित हो जाता है। तो परिवार से लेकर के और प्रदेश और देश तक की व्यूरचना का रिजल्ट है समाजवाद। शंकराचार्य अभी भी धरना पर बैठे हैं, उनका एक ही बात है कि माफ़ी मांगे। क्या लगता है, माफ़ी योगी सरकार के लोग जो वहाँ के अधिकारी हैं, वो चाहे योगी सरकार, योगी जी नहीं मांगेंगे तो योगी सरकार की कुर्सी चली जाएगी, योगी जी मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे। मैं ये आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो भी पीठाधीश्वर हैं, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं। और आप खुद महात्मा होकर के अब आप किसी महात्मा का अपमान कर रहे हैं, तो आप ही को मांगना पड़ेगा। योगी जी खुद माफ़ी मांगेंगे, या आप देख लीजिएगा, तभी वो मुख्यमंत्री पर बच जाएंगे। नहीं, दूसरा विकल्प तैयार है, आप देख लीजिए, दूसरा विकल्प तैयार है। शंकराचार्य जी ने ठोक दिया है पीठ कि भाई वो बढ़िया आदमी है, वो मुख्यमंत्री लायक है। तो हाँ, केशव, तो इसलिए योगी जी की मजबूरी है, शंकराचार्य जी का पैर छुएंगे। और एक शंकराचार्य से गलती किए हैं, चारों शंकराचार्य से माफी मांगेंगे। एक आखिरी सवाल है, 27 को लेकर किस तरीके से आप लोग रणनीति बना रहे हैं? कुछ रणनीति नहीं, हम लोग लोकतंत्र के समाज, हम प्रहरी हैं। जैसे 24 में हुआ उसी तरह 27 में होगा, उससे थोड़ा बढ़ चढ़ के होगा। ये बात हम लोग बताने वाले नहीं हैं। हाँ, ये अंदर की बात नहीं बताएंगे। हाँ, वो नहीं तो बताएंगे। तैयारी कैसे पता चलता है? तैयारी क्या, आप देखिएगा, आपको पता लग रहा था 80 जीतने वाले क्या कह रहे थे
कि 80 में 80 जीतेंगे? 400 पार। 80 में 80, पहले यूपी का बात करिए। 80 में 80 जीत रहे थे या 400 पार जीत रहे थे? 10 लाख से यहाँ से बात हो रही थी मोदी जी को जिताने के लिए। अरे जाओ, तो सरदार पटेल का वारिस नहीं लड़ल, नहीं तो बस। और आज भी मैं बता दे रहा हूँ कि सरदार पटेल का वारिस जो है, और जो असली पटेल है, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जो असली पटेल है, जो सरदार पटेल को मानता है, कभी भी आरएसएस और बीजेपी को वोट नहीं करेगा, न उसके साथ रहेगा। इसमें भी असली नकली पटेल हैं क्या? अरे क्यों नहीं? अब जो अपने बाप को न माने वो नकली लड़का है कि नहीं? हर पिता का एक ही बाप होता है ना। तो हमारे महापुरुष थे सरदार पटेल, जिन्होंने 565 रियासतों को एक किया। हम उनके वंशज हैं, और जो हमारे वंशज का अपमान करेगा, पटेल उसके साथ कभी नहीं रहेगा। और सरदार पटेल का अपमान बीजेपी और आरएसएस ने किया है। और देखिए, वहाँ आपके गुजरात में सबसे बड़ा स्टेडियम किसके नाम से था, आप बताइए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तब धीरे से मत बोलिए, जोर से बोलिए। अरे आप बताइए, हमसे सवाल क्यों पूछना चाहते हैं? नहीं, आप नेता हैं तो आप बताइए। तो आपसे सवाल जो पूछा हम बता देंगे। नहीं, लेकिन अगर आपको पता है तो बताइए खुल कर। हम तो यही पूछ रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं ना कि सरदार पटेल को जो नहीं जाना, वो देश को क्या जानेगा। और सरदार पटेल 565 रियासतों के एक किए, आज़ादी के नायक थे, अंतरिम सरकार के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। अगर वो 52-57 में रह गए होते तो ख़त्म हो जाता बीजेपी और आरएसएस। और आज नहीं तो कल सरदार पटेल के वारिस बीजेपी और आरएसएस को ख़त्म करेंगे। और जो असली पटेल है, जो सरदार पटेल को मानता है, जो सरदार पटेल को अपना महापुरुष मानता है, वो कभी भी आरएसएस और बीजेपी को वोट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से सुरेंद्र पटेल बहुत सारी बात बताए हैं और विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ।